हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं। अब देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम ये वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे मैम एग्ज़ाम कब होंगे हमारे फर्स्ट ईयर के, और कब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी रिवीजन प्लीज़ करा दीजिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों को प्रीवियस दी है लर्निंग टीचिंग। जिसने चेकआउट नहीं किया है जाके चेकआउट कर लीजिए, मैं आगे आपको आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ते हुए उससे पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया है। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम, जैसे आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स बहुत नियर हैं अब, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन उस बेस पे होगी। आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोगों को रिवीजन चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन की भी अलग सेशन प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। ठीक है, और जितने भी आप लोगों के कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को लगता है कि आपकी सिबलिंग्स आपकी ये उससे आपको इस वीडियो से उन लोगों को हेल्प हो सकती है, या वो भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके साथ भी ये जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए अब देखिए, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्रैश कोर्स में भी कराए थे। जिसने वहां से करा है वहां से आप जाके चेकआउट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं किया है तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उन लोगों के लिए भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी का बी पार्ट देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में कर दिया है, जिससे कि आप अलग अलग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का ये। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट है आप लोगों का, जिसमें आपको को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट मींस आप लोग क्या होता है वो बता देना, और उसका कुछ इलेबरेट करके उसको कुछ आप लिख सकते हो उसके डिफाइन में कि ये होता है। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स इस तरीके से एग्जाम्पल्स पे। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, वो चीज लिखनी है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अब प्रिंसिपल क्या होता है डेवलपमेंट का, तो उसमें ये तीनों क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं, जिसमें कि आपका 16 मार्क्स में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। क्वेश्चन सेकंड, अब पियाजे एंड एरिक्सन की थ्योरी, अब इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकती है। आप लोगों को जो इजी लगे आप वो ऑप्ट करिए और वो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जिसको नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है, जाके आप चेकआउट कर लीजिए, वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या मतलब है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का? इंडिविजुअली डिफरेंस हम कैसे नापते हैं, क्या है, हर कोई अलग होता है, सारे सब कोई सेम नहीं होते हैं, तो उसको आपका क्या कंसेप्ट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या समझते हैं आप उससे, वो आप लोगों को लिखना है। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को, वो चीज आप लोगों को इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखिए, ये दो क्वेश्चंस ना सिर्फ थ्योरी बेस्ड हैं, ये इन्हें जरूर कर लेना। ये वाला मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होता है, किसके ने कौन लाया था ये, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, थ्रॉन्डाइक, ब्रूनर थ्योरी, पैल्वो एंड स्किनर, इनमें से ना आप लोग कर लेना। देखिए, पैल्वो और स्किनर प्रीवियस में देखा गया था कि आया था, तो इसमें से कोई एक आ सकती है, वो कर लेना, और इनमें से भी एक कर लेना। तो आप लोग अच्छे से करना कि ये मत करना चारों में से एक कर लो, इन दोनों में से पैल्वो और स्किनर में से एक कर लो, एंड इसमें से ब्रूनर एंड थ्रॉन्डाइक में से एक कर लो, जिससे कि आप लोग अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके ऑप्शंस आएंगे तो उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, साइड फेज सेफर साइड के लिए आप ये चीज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्या वो इम्पोर्टेंट रखती हैं हमारे, जैसे हम स्कूल जाते हैं किस तरीके का वो रोल प्ले करती हैं, वो चीज। लर्नर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, अब टीचर, रोल ऑफ टीचर, लर्नर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में, देखिए टीचर और लर्नर का रोल बताना है आप लोगों को। पहले टीचर का रोल बताइए, लर्नर का रोल इलेबरेट कर दीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए
किसके अंदर बताना है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचर और लर्नर का क्या रोल है, जहां पे टीचर पढ़ाता है लर्न कराता है, उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सप्लेन द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। अब क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंट एज के अंदर। अब ये हर कोई एडोलेसेंट एज से निकला है कि जहाँ हम थोड़े बड़े हुए, उसके बाद जब हम एक मिडिल एज में आ जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तो वहाँ उस एज में क्या प्रॉब्लम आती है वो चीज़ आप लोगों को इसमें मेंशन करनी है। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, एडोलेसेंट एज कौन सी होती है, ये क्या है, क्या मैटर करता है वो बता देना, उसके बाद बिहेवियर प्रॉब्लम्स बताना। ठीक है, और फिर आता है डिस्कस स्ट्रेस इन एडोलेसेंट एंड रोल ऑफ अ टीचर। अब जब ये एज एक ऐसी होती है जहां बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, क्योंकि पेरेंट्स दबाव रखते हैं, कि पेरेंट्स को पता है इस एज में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो वहां पे या उनको कुछ नहीं करने दे रहे हैं पेरेंट्स, तो वो चीज बच्चा स्ट्रेस ले लेता है। तो वो स्ट्रेस क्या है वो चीज आप लोगों को बतानी है, कैसे स्ट्रेस हो सकता है, और इस एज में से बच्चे को कैसे बाहर निकालती है एक टीचर, इस एज में टीचर का क्या रोल रहता है स्टूडेंट के ऊपर, वो चीज आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, urbanization and economic change on construction and experience of children in childhood and adolescent। अब इसमें आपको क्या बताना है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन। अब इनके इम्पैक्ट बताने हैं, इसके इम्पैक्ट आपको डिस्कस करने हैं, ये होता क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरीके से डिस्कस करना। ये नहीं आप डायरेक्ट इम्पैक्ट बता रहे हैं, उसका पहले डिफाइन करिए वो होता क्या है, थोड़ा सा समझा दीजिए, कुछ पॉइंट्स दे दीजिए, उसके बाद आप इम्पैक्ट्स बताइए। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड। अब उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है चिल्ड्रन का चाइल्डहुड और एडोलेसेंट एज के अंदर, वो चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझानी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ये जितने भी यूनिट्स थी सारी यूनिट्स इसमें कवर हो गई हैं। अगर आप ये सफिशिएंट, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट थ्योरीज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग सोचें बहुत सारा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा है एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप इतना इतना भी प्रिपेयर कर लेंगे ना अच्छे से, तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए शॉर्ट नोट्स, सिर्फ ये 4 शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ। अगर ये आप पूरा एक समझ लीजिए, आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इसी में से ये नहीं है कि पूरा पेपर सेम यही आ जाएगा, इसी में से ट्विस्ट होके आ जाएगा एग्जाम। तो आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग उसका आंसर अच्छे से लिख सके। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन। अब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पेरेंटिंग स्टाइल, पाल पोस के जैसे बच्चे बड़ा करते हैं हम पेरेंट्स, वो चीज आप लोगों को बतानी है। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती हैं वो आप लोगों को बतानी है। कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड ग्रुप डायनामिक। अब कंसेप्ट क्या है क्रिएटिविटी और ग्रुप डायनामिक का, वो आप लोगों को समझाना है। सोशली डिप्राइव्ड गर्ल कौन सी होती है, डिप्राइवेशन क्या होता है, वो आप लोगों को समझाना है। देखिए ये 4 क्वेश्चंस थे, ये 4 शॉर्ट नोट्स थे और बाकी 8 रेस्ट क्वेश्चंस थे। अगर आप ये कर लेते हैं आप लोगों को एग्जाम, आप इतना प्रेशर में मत लाइए कि मैम कैसे करना है, क्या करना है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, पूरा साल हम पढ़े नहीं है, अब बता दीजिए। आप इतना सफिशिएंट है, आप लोग हेक्टिक मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, इतना कर लीजिए, बहुत रहने वाला है। ठीक है, अब आपको इसकी, अगर ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी अगर आपको रिवीजन चाहिए तो जितना चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि मैम ये आपको हमें इसकी रिवीजन करानी है, प्रिपरेशन करानी है, जितना आएगा सपोर्ट उस बेसिस पे मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।